आज हम उसी पड़ाव पर खड़े हैं जहां पर हर एक तंत्र जो है वहां से बदलाव की मांग उठ रही है। और समाज में समृद्धि को लाने के लिए हमारे इस विश्व ने असंख्य क्रांतियां देखी, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक असंख्य क्रांतियां हमने देखी है। थोड़ी देर के लिए स्थिति संभली, बेहतर हुई, लेकिन फिर उससे भी बदतर हो गई। क्यों है ऐसा? क्योंकि जानते हैं इन क्रांतियों ने क्या किया। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बार उनसे बात हो रही थी तो महाराज श्री ने एक प्रश्न हमसे पूछा। महाराज श्री ने कहा, क्या तुम उस टेक्निक को जानते हो जिससे लेड को गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है? हमने कहा, महाराज श्री नहीं, ऐसी कोई टेक्निक के बारे में तो हमने सुना नहीं। तब महाराज श्री ने कहा, खोजो। समय बीता और तब एक दिन एक किताब पढ़ते पढ़ते एक सूत्र मिला। वो सूत्र क्या था कि पूर्व काल में कुछ ऐसे एल्केमिस्ट हुआ करते थे जिनके पास ये तकनीक थी कि वो साधारण से लेड से गोल्ड पैदा कर देते थे, उसे को कन्वर्ट करते थे और सोना पैदा हो जाता था। अब ये बात पढ़कर सूत्र मिला और खोज की, तो और खोज करने पर पाया कि साइंस के पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसे वो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं। देखिए, विज्ञान में दो प्रोसेसेस की बात आती है। एक होती है ट्रांसफॉर्मेशन, रूप का रूपांतरण, और एक है ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? जैसे कोई भी पदार्थ है, जल है, पानी है, उस पानी का तरल स्वरूप है, उसको अगर हम रेफ्रिजरेटर में डाल दें तो वो जम जाएगा और वो क्या हो जाएगा? वो बर्फ़ बन जाएगा। और बर्फ़ को अगर आंच पर चढ़ा दिया जाए तो वो भाप बन जाएगी। अब ये जो पानी का रूपांतरण है जल से बर्फ़ में और बर्फ़ से भाप में, ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। हमने सिर्फ रूप बदला है, तत्वतः वो पानी ही है। और दूसरा प्रोसेस जो है वो कैसा है? उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस किए जाते हैं। और उससे क्या होता है कि अगर आपने लेड के मॉलिक्यूल पर काम किया है तो वो बदल जाएगा, वो अपना रूप ही बदल देगा और वो स्वर्ण हो जाएगा। उसके न्यूक्लियस में काम किया जाता है। जब ये तथ्य समझ आया तो महाराज श्री की प्रेरणा से ये पता चला कि हमारे समाज ने आज तक जितनी भी क्रांतियां देखी हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन की जैसी हैं। हमारे समाज में जो आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक क्रांतियां आई, उन्होंने क्या किया? अशिक्षित मानव को शिक्षित बना दिया, जो अनस्किल्ड मानव था उसे स्किल्स दे दी। बस इतना परिवर्तन वो लाए। हम पहले साधारण जीवन जीते थे, इसने हमें तरह तरह के गैजेट्स दे दिए, परंतु इससे बाहरी व्यवस्था तो बदली लेकिन मानव की आंतरिक व्यवस्था नहीं बदली। इसीलिए हमारे समाज को भी आज एक ऐसी क्रांति की आवश्यकता है जो मानव की आंतरिक अवस्था को बदल सके, क्योंकि समस्या बाहर नहीं, समस्या भीतर है।